हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है शीर्ष क्लासेस के एक न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक समास के बारे में। तो दोस्तों, हम समास को ट्रिक व कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। तो दोस्तों, हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे समास क्या है। तो समास है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर, जैसे चार भुजाओं वाला यानी कि चतुर्भुज, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर चार भुजाओं वाला से मिलकर चतुर्भुज बना है। उसी प्रकार चक्र को धारण करने वाला यानी कि चक्रधर, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर चक्रधर शब्द बना है, जो कि एक नया सार्थक शब्द है। तो दोस्तों, समास के भेद 6 हैं। मुख्य कितने भेद हैं? 6। पहला है अव्ययभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठवां है बहुव्रीहि समास। तो दोस्तों, समास के 6 भेद हैं। तो इन 6 ही भेदों को हम आगे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। अव्ययभाव समास जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो और उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। यानी जिसका पहला पद अव्यय तथा वही प्रधान हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। ट्रिक से देखें तो जिसका पूर्व पद प्रधान व प्रथम पद उपसर्ग हो वह अव्ययभाव समास है। तो दोस्तों देखें तो इसमें प्रतिदिन में प्रथम शब्द उपसर्ग है, और आ जन्म में भी आ प्रथम शब्द उपसर्ग है, सहर्ष में भी स उपसर्ग है, यथा संभव में भी यथा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। जो शब्द उपसर्ग से मिलकर बनते या पहला पद उपसर्ग हो वह अव्ययभाव समास है। जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, आ जन्म आ प्लस जन्म, सहर्ष स प्लस हर्ष, यथा संभव यथा प्लस संभव, प्रतिकूल प्रति प्लस कूल। और आगे नोट में दे रखा है कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी अव्ययभाव समास होता है। जैसे धीरे धीरे, साथ साथ, रोज रोज, बार बार, ऐसे शब्द आते हैं तो वो भी अव्ययी भाव समास है। तो इसके बाद अगला समास कौन सा पढ़ेंगे हम? अगला समास है तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। दूसरा पद प्रधान होता है, दोनों कारकों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे यश को प्राप्त, तो ये को जो कारक है ये लुप्त होने के बाद यश प्राप्त शब्द बनता है। वैसे पुरुषों में उत्तम, तो में जो कारक है वो लुप्त हो जाता है और पुरुषोत्तम शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार 6 ही कारकों से तत्पुरुष के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष को का लोप, करण तत्पुरुष से के द्वारा का लोप, संप्रदाय तत्पुरुष के लिए का लोप, अपादान तत्पुरुष से अलग होने का लोप, संबंध तत्पुरुष का के का लोप, अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप। जिस समास में कारक शब्दों का होना यानी कारक शब्द विद्यमान हो वह तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास का एक और उदाहरण है, तत्पुरुष समास का एक और प्रकार है नई समास। निषेध या अभाव आदि अर्थ में जब प्रथम पद अ या न और ना आदि का होना, दूसरा संज्ञा या विशेषण का होना नई समास। जैसे अभाव, अनंत, अन्याय, अभय, अनजान, नासमझ। अतः जो नकारात्मक शब्दों का आना जैसे अभाव, अनंत आदि नई तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कुछ उदाहरण और है करुणा पूर्ण, तो करुणा से पूर्ण, शिवालय, शिव का आलय, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जिसमें कारक शब्दों का प्रयोग होता है तत्पुरुष समास है। तो अगला और समास है कर्मधारय समास जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद उत्तर पद में उपमान, उपमेय तथा
संबंध होता है उसे क्रमधारय समास या विशेषण विशेष्य। क्रमधारय समास में ट्रिक से देखें तो पहला पद है ना वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य, यानी कि पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है। तो पहला पद जो विशेषण है वह दूसरे पद विशेष्य की विशेषता बतलाता है। और विग्रह करने पर बीच में है जो शब्द का प्रयोग होता है। तो इसके उदाहरण देखिए, चरण कमल, यानी कि कमल के समान चरण। तो ये कमल है ना, ये विशेषता बतला रहा है चरण की कि कमल के समान चरण। महान पुरुष, महापुरुष यानी महान है जो पुरुष, तो पुरुष की विशेषता क्या है? महान है, तो विशेषता बतला रहे हैं। मृग नयन, तो मृग के समान नयन, तो ये भी मृग की विशेषता बता रहा है कि मृग के समान नयन। लाल मणि, लाल है जो मणि, तो मणि की विशेषता क्या है? वो लाल है। तो दोस्तों आज बस इतना ही, मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में पार्ट 2 के साथ। तो उसमें जो बाकी के 3 समास हैं उनको पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।